खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया। धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद तनवीर आपके सामने ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो ऐसी है कि आपको सारी वीडियो दिखाई जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बतलाया था कि इज्जत के लुटेरे जगहों पर मौजूद हैं। बच्चों की हिफाजत करें, अपनी बहनों की हिफाजत करें। यह हिफाजत की जिम्मेदारी आप ही की है। और जो वीडियो वायरल हो रही है, आप खुद देखें कि कल तक हमारी बच्चियां घर में कलीमा पढ़ा करती थी, कुरान करीम पढ़ा करती थी, नमाज पढ़ा करती थी, लेकिन आज वो मोहब्बत और उल्फत के जाल में फंसकर भाग गई है और अब पत्थरों की पूजा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चियां जो मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती थी, जिनके ऊपर नजर नहीं रखी गई, जो अपनी बच्चियों को बढ़ावा देते थे, जो आजाद छोड़ रखी थी, आज वो उनके कब्जे से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, वो अपना ईमान भी तब्दील कर चुकी है। आप इस बहन को देखें जो फोटो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये अपनी दास्तां, अपने मामला सारे अपने आपको बतलाएगी कि किस तरीके से ये मुसलमान से इसने ईमान तब्दील किया और किस तरीके से दूसरों के साथ रवाना हो गई और उसने यूज किया फिर छोड़ दिया। ये हालात सामने आते हैं। ऐसे वीडियो आप रोज भी देखते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। रोज बरोज ऐसी वीडियो आती रहती है, लेकिन ये आम वीडियो नहीं है। इस वीडियो को गौर से सुने और इस वीडियो को शेयर भी करें कि इसने क्या कहा। मैं बाद में भी यही बात कहना चाहूंगा कि अपनी बहनों की, बच्चों की हिफाजत करो, फितनतन दौर है। जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए। मैं क्या करूँ? मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी, हिंदू बनी। मैं क्या करूँ? मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ, ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया। धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। उनके अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं। स्लो पॉइजन की फर्जी रिपोर्ट बना करके मुझे जेल भेजा गया। मेरी जान खतरे में इस समय। मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी देते हैं वो लोग। तुमको एक दिन मरवा देंगे, रोड पे मरी पड़ी होगी। तलाक तो तुम्हारे अच्छे अच्छे देंगे, ऐसे नहीं दोगी तो मर के तलाक दोगी। उनके पापा को विधानसभा चाहिए फतेहपुर से, दूसरी शादी कर लो। मेरा पति मुझसे बोलता है। जब शादी हुआ था तो देखिए कितनी पतली, कितनी सुंदर थी और अभी भी सुंदर है। सुंदरता में इनके कोई कमी नहीं आया है। मुझे मरवाने की प्लानिंग पूरी चल रही है, मतलब मेरे ससुर के द्वारा और मेरी सास के द्वारा और एक विपुल शुक्ला है उनके द्वारा। वो लोग अमीर लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पैसे भी उनके पास हैं। थाने में, अलीगंज थाने में वो लोग पैसे खिला देते हैं। क्या मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हारे पापा इतने अमीर थे, मुझे हरा दिया? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ सर से कि मेरा वो सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा दीजिए प्लीज। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी से भी यही कहना चाहती हूँ, योगी जी से, अपने पूरे यूपी से, कि बस प्लीज मेरी मदद करिए। सोचिए, इस लड़की का मदद कोई नहीं कर रहा है। ये लखनऊ से पटना आई है, ये लड़की लखनऊ से पटना बिहार आई है। दोस्तों, इनकी कहानी अगर आप सुनिएगा ना तो आप भी इमोशनल हो जाइएगा। और इस लड़की का जिंदगी एक लड़के ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ये पहले मुसलमान थी और इसका धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया गया, शादी किया गया और शादी के 7 साल बाद अब इस लड़की को, इसके बच्चे को छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं ये लड़का है और इस लड़के का नाम गगन तिवारी है और इस लड़की का नाम अर्शी चौधरी था। मतलब पहले ये मुसलमान थी और मेरठ की थी, तो मेरठ में जो टाइटल लगता है चौधरी लगता है, और अब ये तिवारी हो गई है, ब्राह्मण हो गई है और बच्चा भी है। और सोचिए अब इस लड़की के साथ जो हुआ है, ये पूरी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। और ये कोई छोटे घर की नहीं है, बढ़िया से दिखाइए।
अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। मतलब दिन से भटक रही हूँ। मेरे ससुर जो है मतलब संतोष तिवारी जी जो हमारे ससुर है ससुर का नाम संतोष तिवारी है। जी, क्या हुआ है ये बताइए। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। उनके अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं। और मैंने मतलब बहुत कुछ झेला है मैम उस लड़के के हम लिए। चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी बताइए कि किस तरीके से आप गगन से मिली थी, कैसे आपने भाग करके लव मैरिज शादी की, और उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ, थोड़ा सा हम ये जानेंगे। मैम हम मतलब साथ में पहले घूमते टहलते थे। कहाँ मिली थी आप गगन से। हम अलीगंज में मिले थे। अलीगंज में पहले हम हॉस्टल में ही रहते थे पीछे उसके घर के। तो उसके दोस्त के द्वारा हम मिले थे, फिर हम साथ में घूमने टहलने लगे। घूमते टहलते चलते प्यार हो गया हम दोनों आप को। मुसलमान थी पहले। जी, हम मुस्लिम थे। उसको पता था सब कुछ मेरे बारे में। वो हर एक चीज जानता था कि मैं कैसे किस पर्पज से लखनऊ में रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो उसको मेरा हर चीज पता था। उसने हर चीज जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया था और फिर साथ में घूमता टहलता था। फिर उसको मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। मम्मी मेरी थोड़ा उस टाइप से है, वरना वो नहीं मानेंगी। तो पहले रिलेशन में आया, उसके बाद शादी का टाइम आया तो ये कहा कि भाई तुम पहले धर्म परिवर्तन कर लो, मतलब मुसलमान से पहले हिंदू बनो तब हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में उसने कहा कि तुम मतलब मेरे लिए अगर हिंदू बन जाओगी तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। हाँ, वरना मेरे घर वाले कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे पापा थोड़े उस टाइप से हैं, गुस्सैल हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। जब हमारा प्यार इतना ज्यादा था कि हम उसके लिए हर चीज के लिए रेडी हो गए। धर्म परिवर्तन कर लिया। अब धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे डेली डेली। फिर भी लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहती थी कि अगर मैंने किया है तो मैं निभाऊंगी मरते दम तक। मैंने उसको बोला भी कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि आज तुमको छोड़ के कहीं और चली जाओ। मेरी एक पहली शादी है, यही शादी है, मैं इसको निभाना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले रोज प्रताड़ित करते थे, उसको परेशान करते थे, मुझे परेशान करते थे। खाना वाना कुछ नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से। घर पे ऐसा होता था कि आपको खाना खाने के लिए नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया जाता था। फिर 1 महीना तक हम परेशान रहे। फिर उसके घर वालों ने भगा दिया हम दोनों को, कहा कि यहाँ से निकलो, कहीं और रहो जा करके। मेरी नाक कट रही है, मेरी इज्जत उछल रही है। तो हम लोग फिर रहने चले गए बाहर निकल के। रहते रहते साथ में उसके घर वालों ने प्लानिंग की हमारे खिलाफ। अपने लड़के को नाबालिग दिखा करके 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। आपके ससुराल में 400 करोड़ की संपत्ति है। जी हाँ, उनके पास है। दलित लोगों की जमीनें उन्होंने मेरे ससुर जी ने मतलब अपने नाम पे करा के रखा हुआ है। जो दलित लोग होते हैं बेचारे, गरीब